ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 3 मार्च 2026। आज होली का दिन है, तो बाबा ने होली का आध्यात्मिक रहस्य समझाते कहा कि यह होली और धुरिया है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान अर्थात सृष्टि के आदि मध्य रचता और रचना का ज्ञान। विज्ञान माना योग, देह और देह की दुनिया से पार जाना। बाबा कहे इसको कहेंगे अल्फ और बे। योग से आत्मा पवित्र बनती है, ज्ञान से हमारी चोली अर्थात आत्मा रंग जाती है, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से। बाबा कहे वह ड्रिल तो स्थूल रूप में कराते हैं, शारीरिक व्यायाम कराते हैं। तुम्हारी यह है सूक्ष्म बात, तुम मन और बुद्धि से मूल वतन में जाते हो। फिर आज के गीत के अनुसार कहा, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। और फिर विशेष समझाने की विधि बताते हुए कहा कि कोई भी बाबा के घर में व मधुबन में आते हैं तो कहते हैं हमको आपके महात्मा जी के दर्शन करना है। तो बाबा कहे उनको समझाओ, बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो बाप हुआ ना, फिर गुरु कैसे कहेंगे? और साथ में कहा कोई भी आते हैं तो उनसे पूछना है किसके पास आए हो। तुमको अब जब समझ मिली है तो तुम कहते हो हम बाप दादा से मिलने आए हैं। यह सबको पक्का कराना है कि हम बाप दादा के पास आते हैं। और साथ में कहा कि समझाना भी ऐसी युक्ति से है जो उनको पता पड़ जाए कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप दादा का परिचय मिल जाए कि सर्व का सदगति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। बाबा कहे जब ऐसे समझे तब कहा जाएगा कि बुद्धि में बैठा है। और साथ में कहा कि ज्ञान विज्ञान अक्षर सिर्फ 2 है। मन मना भव का भी बाबा आकर ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो यह है ज्ञान और विज्ञान होली धुरिया। फिर स्वमान दिलाते हुए अटेंशन दिलाया कि अभी जो भी सेंसिबल बने हैं वह धारणा अच्छी करते और कराते हैं। जिन बच्चों के मुख से ज्ञान रतन ही निकलते हैं उनको बाबा कहते हैं रूप बसंत। सिवाय ज्ञान और विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं अर्थात व्यर्थ बातें करते हैं। तो बाबा कहे ऐसा करने से सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। और कहा कि अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है, जरमुई जगमुई बातें नहीं करनी चाहिए। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, तुम तो रूप बसंत हो। एक दूसरे के साथ ज्ञान की लेन देन करनी है। फिर और अटेंशन दिलाया कि जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं उनका संग खराब है, उनका संग नहीं करना चाहिए। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें 1-2 में कभी नहीं करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। फिर सर्विस के लिए कहा कि बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, कहना चाहिए बाबा हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहे जो ऐसे कहते और सेवा करते वही बाबा के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाबा भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। और विशेष कहा कि कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाप का फरमान है माम एकम याद करो, बस सबसे बड़ी खातरी यह है। कोई भी आए उनको वर्षे की स्मृति दिलाओ। फिर रूहानी रंग लगाने के लिए कहा कि जरमुई जगमुई बातें करना यह है आसुरी रंग लगाना, तुमको अभी रूहानी रंग लगाना है। कौन सा? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सबको स्मृति दिलानी है। मन मना भाव मध्याजी भाव, बाकी रंग लगाना आसुरी मनुष्यों का काम है। बाबा कहे मन मना भाव मध्याजी भाव यह है महामंत्र, जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। बाबा को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए
तो उसे बाप की पहचान दो। आज मुरली से प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर में बाबा कहे, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएंगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के लिए उल्टी बातें करते हैं, मुख से रतन के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज मुरली में गीत बजा, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिसर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उनका संग नहीं करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकती। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। अर्थात जितना ज्ञानवान बनते जाएंगे, उतना आत्मा में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति आ जाएंगी, जो प्रकृति और माया को भी अपने अनुसार चला सकेंगे। आज का स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि विजय बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेंगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक दरार न आ जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अर्थात जो निश्चय बुद्धि आत्मा है, उनको कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बात हिला नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।